दैनिक बाइबल पठन दिन 87। पुराना नियम नंबर्स चैप्टर 23:27 से 30, नंबर्स 24, नंबर्स 25। तब बालाक ने बिलाम से कहा, इसलिए तुम मेरे साथ दूसरे स्थान पर चलो। संभव है कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और तुम्हें उस स्थान से शाप देने दे। इसलिए बालाक बिलाम को पो पर्वत की चोटी पर ले गया। ये पर्वत मरुभूमि के छोर पर स्थित है। बिलाम ने कहा, यहाँ 7 वेदियां बनाओ। तब 7 सांड तथा 7 मेढ़े वेदियों पर बलि के लिए तैयार करो। बालाक ने वही किया जो बिलाम ने कहा। बालाक ने बलि के रूप में हर एक वेदी पर 1 सांड तथा 1 मेढ़ा मारा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, इसलिए तुम मेरे साथ दूसरे स्थान पर चलो। संभव है कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और तुम्हें उस स्थान से शाप देने दे। इसलिए बालाक बिलाम को पो पर्वत की चोटी पर ले गया। ये पर्वत मरुभूमि के छोर पर स्थित है। बिलाम ने कहा, यहाँ 7 वेदियां बनाओ। तब 7 सांड तथा 7 मेढ़े वेदियों पर बलि के लिए तैयार करो। बालाक ने वही किया जो बिलाम ने कहा। बालाक ने बलि के रूप में हर एक वेदी पर 1 सांड तथा 1 मेढ़ा मारा। बिलाम को मालूम हुआ कि यहोवा इस्राएल को आशीर्वाद देना चाहता है। इस्राएली बिलाम ने किसी प्रकार के जादू मंत्र का उपयोग करके उसे बदलना नहीं चाहा। किंतु बिलाम मुड़ा और उसने मरुभूमि की ओर देखा। बिलाम ने मरुभूमि के पार तक देखा और इस्राएल के सभी लोगों को देख लिया। वे अपने अलग अलग परिवार समूहों के क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। तब परमेश्वर ने बिलाम को प्रेरित किया और बिलाम ने ये शब्द कहे। बोर का पुत्र बिलाम जो सब कुछ स्पष्ट देख सकता है ये बातें कहता है। ये शब्द कहे गए, क्योंकि मैं परमेश्वर की बात सुनता हूँ। मैं उन चीज़ों को देख सकता हूँ जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि मैं देखूँ। मैं जो कुछ स्पष्ट देख सकता हूँ वही नम्रता के साथ कहता हूँ। याकूब के लोगों, तुम्हारे खेमे बहुत सुंदर हैं। इस्राएल के लोगों, जिनके घर सुंदर हैं। तुम्हारे डेरे घाटियों की तरह प्रदेश के आर पार फैले हैं। ये नदी के किनारे उगे बाग की तरह हैं। ये यहोवा द्वारा बोई गई फसल की तरह हैं। ये नदियों के किनारे उगे देवदार के सुंदर पेड़ों की तरह हैं। तुम्हें पीने के लिए सदा पर्याप्त पानी मिलेगा। तुम्हें फसलें उगाने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। तुम लोगों का राजा अगाग से महान होगा। तुम्हारा राज्य बहुत महान हो जाएगा। परमेश्वर उन लोगों को मिस्र से बाहर लाया। वे इतने शक्तिशाली हैं जितना कोई जंगली सांड। वे अपने सभी शत्रुओं को हराएंगे। वे अपने शत्रुओं की हड्डियां चूर करेंगे और उनके बाण उनके शत्रु को मार डालेंगे। वे उस सिंह की तरह हैं जो अपने शिकार पर टूट पड़ना चाहता हो। वे उस सिंह की तरह है जो सो रहा हो। कोई व्यक्ति इतना साहसी नहीं जो उसे जगा दे। कोई व्यक्ति जो तुम्हें आशीर्वाद देगा आशीष पाएगा, और कोई व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा विपत्ति में पड़ेगा। तब बिलाम पर बालाक बहुत क्रोधित हुआ। बालाक ने बिलाम से कहा, मैंने तुम्हें आने और अपने शत्रुओं के विरुद्ध कुछ कहने के लिए बुलाया, किंतु तुमने उनको आशीर्वाद दिया है। तुमने उन्हें 3 बार आशीर्वाद दिया है। अब विदा हो और घर जाओ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बहुत अधिक संपन्न बनाऊंगा, किंतु यहोवा ने तुम्हें पुरस्कार से वंचित कराया है। बिलाम ने बालाक से कहा, तुमने आदमियों को मेरे पास भेजा। उन व्यक्तियों ने मुझसे आने के लिए कहा, किंतु मैंने उनसे कहा, बालाक अपना सोने चांदी से भरा घर मुझको दे सकता है, परंतु मैं तब भी केवल वही बातें कह सकता हूँ जिसे कहने के लिए यहोवा आदेश देता है। मैं अच्छा या बुरा स्वयं कुछ नहीं कर सकता। मुझे वही करना चाहिए जो यहोवा का आदेश हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने ये बातें तुम्हारे लोगों से कहीं? अब मैं अपने लोगों के बीच जा रहा हूँ, किंतु तुमको एक चेतावनी दूंगा। मैं तुमसे कहूँगा कि भविष्य में इस्राएल के ये लोग तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के साथ क्या करेंगे। तब बिलाम ने ये बातें कही। बोर के पुत्र बिलाम के ये शब्द हैं। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जो चीज़ों को साफ साफ देख सकता है। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जो परमेश्वर की बातें सुनता है। सर्वोच्च परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है। मैंने वो देखा है जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दिखाना चाहा है। मैं जो कुछ स्पष्ट देखता हूँ वही नम्रता के साथ कहता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहोवा आ रहा है, किंतु अभी नहीं। मैं उसका आगमन देखता हूँ, किंतु ये शीघ्र नहीं है। याकूब के परिवार से एक तारा आएगा। इस्राएल के लोगों में से एक नया शासक आएगा। वो शासक मोआबी लोगों के सिर कुचल देगा। वो शासक सेर के सभी पुत्रों के सिर कुचल देगा। अदोम देश पराजित होगा। नए राजा का शत्रु सेर पराजित होगा। इस्राएल के लोग शक्तिशाली हो जाएंगे।
याकूब के परिवार से एक नया शासक आएगा। नगर में जीवित बचे लोगों को वह शासक नष्ट करेगा। तब बिलाम ने अपने अमालेकी लोगों को देखा और ये बातें कही। सभी राष्ट्रों में अमालेक सबसे अधिक बलवान था, किंतु अमालेक भी नष्ट किया जाएगा। तब बिलाम ने केनियों को देखा और उनसे ये बातें कही, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा देश उसी प्रकार सुरक्षित है जैसे किसी ऊंचे खड़े पर्वत पर बना घोंसला, किंतु केनियों, तुम नष्ट किए जाओगे, अश्शूर तुम्हें बंदी बनाएगा। तब बिलाम ने ये शब्द कहे, कोई व्यक्ति नहीं रह सकता जब परमेश्वर यह करता है। कित्तियों के तट से जहाज आएंगे, वे जहाज अश्शूर और एबेर को हराएंगे, किंतु तब वे जहाज भी नष्ट कर दिए जाएंगे। तब बिलाम उठा और अपने घर को लौट गया और बालाक भी अपनी राह चला गया। इस्राएल के लोग अभी तक शितीम के क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। उस समय लोग मोआबी स्त्रियों के साथ यौन संबंधी पाप करने लगे। मोआबी स्त्रियों ने पुरुषों को आने और अपने मिथ्या देवताओं को भेंट चढ़ाने में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया। इस्राएली लोगों ने वहां भोजन किया और मिथ्या देवताओं की पूजा की। अतः इस्राएल के लोगों ने इसी प्रकार मिथ्या देवता पो के बाल की पूजा आरंभ की। यहोवा इन लोगों पर बहुत क्रोधित हुआ। यहोवा ने मूसा से कहा, इन लोगों के नेताओं को लाओ, तब उन्हें सभी लोगों की आंखों के सामने मार डालो, उनके शरीर को यहोवा के सामने डालो, तब यहोवा इस्राएल के लोगों पर क्रोधित नहीं होगा। इसलिए मूसा ने इस्राएल के न्यायाधीशों से कहा, तुम लोगों में से हर एक को अपने परिवार समूह में उन लोगों को ढूंढ निकालना है जिन्होंने लोगों को पो के मिथ्या देवता बाल की पूजा के लिए प्रेरित किया है। तब तुम्हें उन लोगों को अवश्य मार डालना चाहिए। उस समय मूसा और सभी इस्राएल के अग्रज नेता मिलाप वाले तंबू के द्वार पर एक साथ इकट्ठे थे। एक इस्राएली व्यक्ति एक मिद्यानी स्त्री को अपने भाइयों के पास अपने घर लाया। उसने यह वहां किया जहां उसे मूसा और सारे नेता देख सकते थे। मूसा और नेता बहुत दुखी हुए। याजक हारून के पोते तथा एलियाजार के पुत्र पीनहोस ने इसे देखा, इसलिए उसने बैठक छोड़ी और अपना भाला उठाया। वो इस्राएली व्यक्ति के पीछे पीछे उसके खेमे में गया। तब उसने इस्राएली पुरुष और मिद्यानी स्त्री को अपने भाले से मार डाला। उसने अपने भाले को दोनों के शरीरों के पार कर दिया। उस समय इस्राएल के लोगों में एक बड़ी बीमारी फैली थी, किंतु जब पीनहोस ने इन दोनों लोगों को मार डाला तो बीमारी रुक गई। इस बीमारी से 24,000 लोग मर चुके थे। यहोवा ने मूसा से कहा, याजक हारून के पोते तथा एलियाजार के पुत्र पीनहोस ने इस्राएल लोगों को मेरे क्रोध से बचा लिया है। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कठिन प्रयत्न किया। वह वैसा ही है जैसा मैं हूँ। उसने मेरी प्रतिष्ठा को लोगों में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया, इसलिए मैं लोगों को वैसे ही नहीं मारूंगा जैसे मैं मारना चाहता था। इसलिए पीनहोस से कहो कि मैं उसके साथ एक शांति की वाचा करना चाहता हूँ। वो और उसके बाद के वंशज मेरे साथ एक वाचा करेंगे। वे सदा याजक रहेंगे क्योंकि उसने अपने परमेश्वर की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कठिन प्रयत्न किया। इस प्रकार उसने इस्राएली लोगों के दोषों के लिए हर्जाना दिया। जो इस्राएली मिद्यानी स्त्री के साथ मारा गया था उसका नाम जिम्री था। वह साल का पुत्र था। वो शिमोन के परिवार समूह के परिवार का नेता था और मारी गई मिद्यानी स्त्री का नाम कोजबी था। 15 वो सूर की पुत्री थी। वह अपने परिवार का मुखिया था और वह मिद्यानी परिवार समूह का नेता था। यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानी लोग तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हें उनके मार डालना चाहिए। उन्होंने पहले ही तुमको अपना शत्रु बना लिया है। उन्होंने तुमको धोखा दिया और तुमसे अपने मिथ्या देवताओं की पो में पूजा करवाई, और उन्होंने तुम में से एक व्यक्ति का विवाह कोजबी के साथ लगभग करा दिया जो मिद्यानी नेता की पुत्री थी। यही स्त्री उस समय मारी गई जब इस्राएली लोगों में बीमारी आए। बीमारी इसलिए उत्पन्न की गई कि लोग पो में मिथ्या देवता बाल की पूजा कर रहे थे। नया नियम लूक चैप्टर 7:11 से 35। भजन संहिता साम चैप्टर 38:1 से 11। हे यहोवा, क्रोध में मेरी आलोचना मत कर, मुझको अनुशासित करते समय मुझ पर क्रोधित मत हो। हे यहोवा, तूने मुझे चोट दिया है, तेरे बाण मुझ में गहरे उतरे हैं। तूने मुझे दंडित किया और मेरी संपूर्ण काया दुख रही है। मैंने पाप किए और तूने मुझे दंड दिया, इसलिए मेरी हड्डी दुख रही है। मैं बुरे काम करने का अपराधी हूँ, और वह अपराध एक बड़े बोझे सा मेरे कंधे पर चढ़ा है। मैं बना रहा मूर्ख, अब मेरे घाव दुर्गंधपूर्ण रिश्ते हैं और वे सड़ रहे हैं।
मैं झुका और दबा हुआ हूँ। मैं सारे दिन उदास रहता हूँ। मुझको ज्वर चढ़ा है और समूचे शरीर में वेदना भर गई है। मैं पूरी तरह से दुर्बल हो गया हूँ। मैं कष्ट में हूँ, इसलिए मैं कराहता और विलाप करता हूँ। हे यहोवा, तूने मेरा कराहना सुन लिया। मेरी आहें तो तुझसे छुपी नहीं। मुझको ताप चढ़ा है, मेरी शक्ति निचुड़ गई है, मेरी आंखों की ज्योति लगभग जाती रही। क्योंकि मैं रोगी हूँ, इसलिए मेरे मित्र और मेरे पड़ोसी मुझसे मिलने नहीं आते। मेरे परिवार के लोग तो मेरे पास तक नहीं फटकते। क्योंकि मैं रोगी हूँ, इसलिए मेरे मित्र और मेरे पड़ोसी मुझसे मिलने नहीं आते। मेरे परिवार के लोग तो मेरे पास तक नहीं फटकते। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ आपके समक्ष आते हैं और गिनती की पुस्तक में देखी गई आपकी प्रतिज्ञाओं की शक्ति पर चिंतन करते हैं, जहां बिलाम भी उसको शाप नहीं दे सका जिसे आपने आशीष दी थी। हम लूका की पुस्तक में यीशु की करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो टूटे हुए और शोकित लोगों के प्रति आपके हृदय को दर्शाती है। जब हम भजन 38 पर मनन करते हैं, तो हमें स्मरण कराएं कि हम अपनी बोझ को नम्रता के साथ आपके पास लाएं, आपकी दया और चंगाई पर भरोसा करते हुए। हमें आपकी प्रेम की सच्चाई में साहस के साथ जीने में सहायता करें और अपने आसपास के लोगों के साथ अनुग्रह बांटें। आपकी सच्चाई हमारे भीतर गहराई से बोई जाए। आमीन।